नमस्कार मित्रों, शरद पूर्णिमा 2080 28 सितंबर अक्टूबर 28 अक्टूबर 2023 शनिवार का दिन प्रातः के 9 बज चुके हैं। मित्रों, मैं अपने आसपास से लेकर के हमास तक की चर्चा कराया, बीच में कलकत्ता की चर्चा बनती है। एक महुआ मैत्रा है जो तृणमूल कांग्रेस की और सांसद है। उसने संसद में कुछ ऐसे गंभीर प्रश्न उठाए जो प्रश्न दिखने में बहुत चुटीले और संसद में ऐसे प्रश्न उठने चाहिए, ऐसा सब स्वीकार करते हैं। लेकिन निशिकांत बीजेपी के कोई सांसद है, उन्होंने राज खोला कि ये सारे प्रश्न जो हैं वो दुबई में बैठा हुआ कोई इसका मित्र और वो उसको प्रॉम्प्ट करता है। उसको कुछ सूचना चाहिए संसद की कि भारत कैसे काम कर रहा है, और उन सूचनाओं के आधार पर भारत के विरुद्ध में जो षड्यंत्र चलते हैं उन षड्यंत्रों पर वो काम करेगा। उसका नाम आप सब जानते हैं, मैं वापस देखने की कोशिश नहीं करता। महुआ मैत्रा का नाम पर्याप्त है। तो अब महुआ मैत्रा का मैंने जैसे कहा कि एक इतिहास होता है। महुआ मैत्रा अपने प्रतिभा के बल पर और विदेश में पढ़ाई की, और विदेश में पढ़ाई करके वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट रही और अच्छी खासी नौकरी छोड़कर भारत आई। भारत आकर पहले कांग्रेस और फिर तृणमूल ज्वाइन किया, और तृणमूल में उसको फटाक से पहले विधायक बनी और उसके बाद बहुत जल्दी सांसद बने बिना काम नहीं चलेगा। ये उसका दुबई में बैठा हुआ मित्र स्वयं स्वीकार करती है कि उसके साथ मेरे अंतरंग संबंध है। अंतरंग संबंधों का अर्थ बच्चा बच्चा समझता है। तो अपनी सुंदरता के बल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह वैसे ही प्रसिद्ध रही जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी, और वो अब तो शेष हो गई है मेरे पास। कुछ दिन पहले ऐसी घटना अपनी सुंदरता के बल पर और कितनी शादियां करके, बंगाल की, आसाम की छोकरी, और अभी नाम याद आएगा, और फिर उसने अपने ही बेटे बेटियों का वध किया। उसके बेटे बेटियों ने उसका राज खोला। बड़े बड़े बेटे बेटियां थे और बोलती थी नहीं मेरे कोई बेटे बेटी नहीं है, और अच्छे बड़े धनिक को और फांसा। घटना घट चुकी है 20 साल पहले, दोबारा यही घटना दोहरा रही है। मित्रों, ठीक से अपने इतिहास पर, अपने आप पर वाच नहीं रहा तो ये घटनाएं बार बार दोहराई जानी है। आजकल महिलाओं का जो वो फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है, और उसमें से ये बहुत सहज एक प्रदूषण भारतीय समाज में भी फैल रहा है। अरे विश्वामित्र से अब तक लगातार चला रहा है भाई। विश्वामित्र जैसा मेनका के सामने अपना संयम नहीं रख सका तो मेनका से पुत्र हुआ। ये सारी घटनाएं और हमारे इतिहास से और अब तक चली आ रही है। ये सहज है, हम अपने इतिहास का स्मरण करते रहें, और सहज है ये घटनाएं। इनकी स्वीकृति में ही हमारा सुख है। इनकी स्वीकृति का अर्थ ये नहीं है कि ये खुला खेल फरुक्कावादी हो जाए, ऐसा नहीं है। मर्यादा विवाह की भी और आंतरिक संबंधों की भी, शारीरिक संबंधों की भी, मानसिक संबंधों की भी। हमारे यहाँ तो सीता के मन में भी नहीं आया कि लंका का जो वैभव है वो भोग ले, मन में भी नहीं आया। राम से दूर जब हरण करके ले गया रावण, तो राम से दूर अशोक वन में बैठी सीता लगातार राम 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 ही जपती रही, मन में भी नहीं आया। और इसलिए सीता अग्नि परीक्षा भी दे सकी, और अंतिम उसका जो धरती में, अगर मैं मन वचन काय से श्री राम की रही हूँ तो ये धरती माता तू मुझे अपने में संभाले। अग्नि परीक्षा दी, दूसरी परीक्षा दी। ऐसी कठिन परीक्षाओं में से हमारा मातृवर्ग, हमारा नारी वर्ग गुजरा है। नारी वर्ग गुजरा है
तो पुरुष ने भी वो वेदना उसके साथ साथ झेली है। राम ने कम वेदना नहीं झेली सीता के वियोग में। राम ने या उसके परिवार में सारे जितने पुरुष सदस्य हैं और उसके दल में पुरुष सदस्य जितनी सेना के उनके बंदरों से भालुओं से लेकर के सब थे, सब ने उसी वेदना को अपना हथियार बनाया और रावण जैसे विश्वजयी अजय शासक का वध किया। तो महुआ का जो किस्सा है उसने अभी गुल गपाड़ा कर रखा है भारत में और उसको ईडी बुला रही है और सीबीआई भी उस पर जांच बैठा रखी है और वो आना नहीं चाहती, बहाना करके कि मैं अपनी चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त हूँ। जबकि इशारा कर दिया है ममता ने, अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं, अब 24 तक तो ये सरकार रहनी है, तो इसमें से तो कुछ करना नहीं, 24 के बाद इसका पत्ता साफ। ये महुआ भी जानती है कि अब उसका चुनाव प्रचार में जाने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो इंतज़ार कर रही है कि कोई रास्ता फिर से विदेश भागने का मिल जाए उसको। और मित्रों, भाग जाएगी, मुझे इसमें भी कोई बहुत संदेह नहीं लगता है, क्योंकि भारतवर्ष में अभी भी पैसे के बल पर सारा काम हो रहा है। पैसे के बल पर, पैसा जो मिट्टी है, पैसा जो अपने आप में नाकुच है, इंसान को खाए जा रहा है पैसा, इंसान को खाए जा रहा है पैसा। सारा गुल कपड़ा पैसे के गिर्द गिर्द चल रहा है। वो भाग भी जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा मित्रों। और वो इसी फिराक में है कि कोई रास्ता, कोई उड़ान मुझे सीधी मिल जाए और मैं एक बार अगर कुवैत चली जाऊं या कहीं भी चली जाऊं दुनिया में, तो भारत की पकड़, गिरफ्त, ये फांसी का फंदा मेरे तक नहीं पहुंचे। लेकिन डाल डाल पात पात चल रहा है। मोदी की अप्रोच जो है, अभी अपने विश्व के सभी देशों के साथ ऐसे मैत्री संबंध है कि विश्व में कहीं भी भारत का अगर धन लेकर कोई भागा है तो मोदी जो है उस धन को वापस ला रहा है, वापस लेके आ रहा है और बहुत सहजता से लेके आ रहा है। इसी कारण तो भारत में इतना धन बढ़ रहा है और भारत अभी 5वीं स्थिति में है इकोनॉमी में और शीघ्र ही 3 पर आए, ये कोशिश चल रही है। मित्रों, 3 पर आने में जो प्रतिद्वंद्वी हैं वो चीन है, रूस है, जापान है। जापान को तो पीछे हमने छोड़ दिया, जापान की इकोनॉमी को, लेकिन अभी नया सूत्र दिया है और एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कि भारत का हर आदमी दिन में 10 घंटे काम करे, सप्ताह के 7 दिन, तभी भारत चीन से आगे जा सकता है। चीन की इकोनॉमी भारत से 5 गुना आगे है अभी, 5 गुना से ज़्यादा। तो बराबर आने के लिए और 10 घंटा श्रम करे भारत का हर युवा माने 14-15 वर्ष से लगा करके 50-55 वर्ष की आयु तक की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। 93 करोड़ हैं हम युवा लोग। सुन करके मुझे भी प्रेरणा लगती है मित्रों कि मैं भी, मेरा जो काम है मैं उतना कर सकता हूँ, करने का प्रयत्न करता हूँ मित्रों। मैं आपकी साक्षी में कह रहा हूँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और मेरी कामना है कि भारत का हर युवा, 93 करोड़ युवा, और कम से कम दिन में 10 घंटा काम करे, 7 दिन काम करे। काम है, काम पड़ा है, काम खोज रहा है आदमी को। आदमी सोच रहा है कि नौकरियां नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। नहीं, स्वयं अपना खड़ा करो, जैसे मेरे बेटे ने खड़ा किया, जैसे मेरे पिता ने भी खड़ा किया था और जैसे मैं भी अपनी अवस्था के अनुसार अपना काम खड़ा कर रहा हूँ, अपनी व्यस्तता का आयाम ले रहा हूँ। मित्रों, मैंने अपनी तारीफ़ नहीं करनी है, मैं खाली जो देखता हूँ सो कहता हूँ। नमस्कार मित्रों।